गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। टोटल 8 स्ट्रेटेजी रहेगा इसके अंदर और हम ट्रेंड लाइन के माध्यम से किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में आज हम गौर करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो सकता है अभी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे और इसके तहत उसके माध्यम से किस प्रकार से मैं एंट्री और एग्जिट ले सकता हूं, तो वो क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका मैंने आंसर देने की यहाँ पे कोशिश की है। आपको बढ़िया सा 8 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और ये ट्रेंड लाइन जो है वो आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो भी कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए उसके ऊपर ट्रेंड लाइन का यूज इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन जो टेक्निकल एनालिसिस में काफी यूज होता है। टेक्निकल जो एनालिस्ट रहते हैं ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालने के लिए। तो आज मैं आपको ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमें प्राइस चार्ट चाहिए, इसके लिए मैं हम इसमें कैंडल स्टिक का जो नॉर्मल कैंडल स्टिक का जो चार्ट है उसका यूज करने जा रहा हूं। तो जो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो टाइम एसोसिएटेड रहता है, यानी कि जो भी टाइम इंटरवल यूज करना चाहे वो आप कर सकते हो और उसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। दो प्रकार का ट्रेंड लाइन है, एक तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि उतरते क्रम में जो लाइन होती है उसको हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं और जो चढ़ते क्रम में लाइन रहती है उसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। आइए आपको समझाता हूं किस प्रकार से इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले समझते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको, हम अभी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें यानी कि उतरते क्रम में जाने वाली ट्रेंड लाइन। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? तीन हाई टच पॉइंट्स चाहिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये क्या है, किस प्रकार से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तीन हाई टच पॉइंट चाहिए एंड इसके जो कनेक्टेड हाई है, ठीक है, वो लोअर हाई होना चाहिए, यानी कि ये पहला हाई है, दूसरा हाई जो यहाँ का है इससे नीचे होना चाहिए, इसके पहले वाले हाई के नीचे, और तीसरा हाई है वो दूसरे वाले हाई के नीचे होना चाहिए। जब एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन ऐसे उतरते क्रम में आपको बनती हुई दिखती है। ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। पॉइंट नंबर 2 है ये जो दोनों टच पॉइंट है जहां पे भी उसके बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि 10 कैंडल या फिर उससे ज्यादा। जितनी ज्यादा कैंडल रहेगी ये दोनों टच पॉइंट के बीच में उतना और भी ट्रेंड लाइन अच्छा बनता है और वो अच्छा रिजल्ट देने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिग्री है ट्रेंड लाइन का, वो थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से होता है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और दूसरा एक ट्रेंड लाइन है, मानिए कि ऐसा वाला ट्रेंड लाइन है जिसका आप देखिए डिग्री इसका इसका ज्यादा है और इसका डिग्री थोड़ा कम है। तो जितना कम डिग्री रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है दोस्तों। तो वो डिग्री के बारे में हमने बात किया और जो ट्रेंड लाइन है वो आप कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। वो चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी हो सकता है या फिर 1 महीने का भी हो सकता है। चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर किस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया गया है, ये स्पॉट है, इंडेक्स है, 1 मिनट का चार्ट हमने लिया, नॉर्मल टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो मैंने आगे चार पॉइंट बताए थे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन के लिए तीन हाई टच पॉइंट चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक टच पॉइंट आया, दूसरा टच पॉइंट आया, तीसरा टच पॉइंट आया, हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बन चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। देयर मस्ट बी डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन दो टच पॉइंट। जो दो टच पॉइंट है तो इसके बीच में देखिए बहुत सारे कैंडल है, ये और ये दूसरा और तीसरे टच पॉइंट के बीच में बहुत सारे कैंडल्स है। तो जितने कैंडल्स ज्यादा है उतना अच्छा है, तो वो ट्रेंड लाइन एक अच्छा सा बनता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन शुड बी लेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है इसका डिग्री देखिए दोस्तों, ये डिग्री कम है,
ठीक है? तो जितना कम डिग्री है उतना अच्छा है। तो वो डिग्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे 3 नंबर में, और 4 नंबर आप कोई भी टाइम फ्रेम में ये हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या फिर ये 1 महीने का भी हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझाता हूं आपको। हम स्क्रीन के ऊपर भी जाएंगे, मैं वहां पे भी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। असेंडिंग ट्रेंड लाइन यानी कि चढ़ते हुए क्रम में ट्रेंड लाइन जो ऊपर की ओर जाता है। और असेंडिंग ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या चाहिए? 3 चढ़ते क्रम में लो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक लो है, दूसरा लो, तीसरा लो, और हर आगे वाला जो लो है पिछले वाले लो से हायर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक लो बना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक लो है, ये दूसरा लो है। ये लो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लो की कंपैरिजन में हाई है। तो आपको 3 हायर लो चाहिए। चलिए स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं चार्ट पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन यानी कि चढ़ते हुए क्रम में ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे एक टच पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक दूसरा टच पॉइंट मिला, तीसरा टच पॉइंट मिला। हमने एक लाइन, तीनों को लाइन को लगा के ड्रॉ कर दिया, एक लाइन बन गया, और आपका बन चुका है असेंडिंग ट्रेंड लाइन यानी कि चढ़ते हुए क्रम में ट्रेंड लाइन। इसके रूल्स जैसे कि हमने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में देखा, उसी प्रकार के इसके रूल्स असेंडिंग ट्रेंड लाइन के कुछ इस प्रकार है कि जो आपको 3 मिनिमम लो चाहिए, वो 3 लो को टच करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो आपके जो लो है वो पहले वाले लो की कंपैरिजन में, ये लो इसकी कंपैरिजन में हायर होना चाहिए, ये लो उसकी कंपैरिजन में हायर होना चाहिए। और आपका जो दो टच पॉइंट है उसके बीच में कुछ कैंडल्स चाहिए, कम से कम 10 कैंडल तो चाहिए। जितने ज्यादा कैंडल है उतना ट्रेंड लाइन अच्छा बनता है। और दूसरी तीसरी बात है आपका डिग्री। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसका डिग्री बहुत कम है। जितना डिग्री कम है उतना अच्छा है दोस्तों। और आगे भी बताया है, ये ट्रेंड लाइन कोई भी टाइम फ्रेम पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ड्रॉ कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी हमने सीखा है कि ट्रेंड लाइन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन उतरते क्रम में होता है, और दूसरा आपका चढ़ते क्रम में ट्रेंड लाइन बनता है। चलिए उसको ट्रेड किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन के बारे में, चढ़ता क्रम और उतरता क्रम। अभी हम थोड़ा पहले इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखेंगे। आज 8 स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आठों के 8 स्ट्रेटेजी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, और मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में शायद आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन तो देख लिया, अभी ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में गौर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो देखने जा रहे हैं हमारे सेटअप में। तो हमको एक बुलिश कैंडल चाहिएगा, और हमको कहीं ना कहीं बेरिश कैंडल भी चाहिएगा। तो हम पहले बुलिश कैंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारी कैंडल बुलिश प्रकार की है, जहां पे जो बुल्स है वो विनर है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रेड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है इसमें जंग में जीतने वाला बुल्स है। बुल्स लोग यहाँ पे जीते हैं, यानी कि बायर्स यहाँ पे जीते हैं। यहाँ से भाव को नीचे से ऊपर लेके आए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये प्रकार की कैंडल आपको कहीं भी सेटअप में दिखेगी। हमारा सेटअप में जैसे कि ट्रेंड लाइन के सेटअप में, तो आपको सतर्क हो जाना है, और फिर कहाँ पे ट्रेड लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूं ये आपको बुलिश कैंडल के बारे में समझ में आया होगा। अभी हम स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रेड कब लेंगे? ये जब डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनता है, तो आपका जब आखिरी जो टच पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, जहां पे भी, और वहां पे प्राइस का कंसोलिडेशन यदि होता हुआ दिखता है, होगा आपको बहुत सारे सिनेरियो में ये कंसोलिडेशन होता है। ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द भाव आपका घूमता है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे भाव नाच कर रहा है, डांस कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए एक बार जब भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आपका बन जाता है,
ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनने के बाद भाव जो है आपका वो कंसोलिडेट होता है। तो कंसोलिडेशन के लिए हमको कम से कम 5 या उससे ज्यादा कैंडल चाहिए। हम 5 लेके चलेंगे, मिनिमम 5 कैंडल चाहिए। तो वो भाव कहाँ पे कंसोलिडेट करेगा? वो लाइन के इर्द गिर्द में स्क्रीन पे भी बताऊंगा, इसके बाद तुरंत हम स्क्रीन पे जाएंगे। तो ऐसे कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन होने के बाद आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगा, जैसे आगे बताया था। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जब एक दिखेगा, उसका जब भी हाई टूटता है तो आपको बाई करना है दोस्तों। बाई करने के बाद स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये इसके बाद आपको जो स्विंग लो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्विंग लो दिखता है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ये स्विंग लो है, ये आपका स्विंग लो बन गया दोस्तों। यहाँ का ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस कौन होगा? ये स्विंग लो होगा। ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। आपने तो यहाँ पे बाई किया है दोस्तों, यहाँ पे आपने बाई किया है, ठीक है। तो बाई करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। और आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका ये जो बाई, जो रेट पे आपने बाई किया है और आपका जो स्टॉप लॉस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, राइट, वो आपका एक टारगेट हो जाएगा। टारगेट 1:1। और इसके बाद आपको और भी ज्यादा चाहिए तो इसके बाद डबल टारगेट भी ले सकते हैं या फिर 3 टारगेट भी ले सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे आप आपके स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 1:1 जैसे ही अचीव आपका टारगेट हो जाता है, मान लीजिए यहां से प्राइस 1:1 चला गया, ठीक है दोस्तों। तो चला जाने के बाद आपका इमीडिएटली जो स्टॉप लॉस है वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। आपका एसएल बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट कर देने से आप आपका जो लॉस है उसको प्रोटेक्ट कर, मीनिंग आपका प्रॉफिट है उसको आप कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आप लॉस में नहीं जा रहे हो आपका एसएल को ट्रेल करके, ठीक है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदने के बाद, यहाँ पे खरीदने के बाद ऊपर तो चला जाता है यहाँ से भाव, लेकिन वो लोग उनका जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज नहीं करते हैं। यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे पहुंच जाता है तो आपको आपका स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आपका कॉस्टिंग के थोड़ा नीचे लेके आइए, ताकि आपका ब्रोकरेज भी निकल जाए और वो आपका रिवाइज्ड एसएल बना देना चाहिए। ये काफी सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूं ये हमें करना चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। आशा रखता हूं आपको ये बाई सेटअप समझ में आया होगा, किस प्रकार से हम बाई करते हैं। एग्जाम्पल के तहत आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक टच पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा टच पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको अभी देखिए टच पॉइंट बोले तो एग्जैक्टली टच नहीं होगा तो चलेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है तो भी चलेगा। ये एक्सपीरियंस से आपको धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार लाइन ड्रॉ हो गया आपका, ये लाइन तो ड्रॉ हो गया, राइट। तो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए कंसोलिडेशन हुआ, कहाँ पे हुआ? 3 टच पॉइंट तो हमारा हो गया, टच पॉइंट 1 2 3। ये भी आपका एक वर्चुअल टच पॉइंट है, इसको मैं वर्चुअल टच पॉइंट बोलता हूँ, थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टच पॉइंट हो गया, 4 टच पॉइंट हो गया, इनफैक्ट ये चौथा है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने जो आगे देखा था उस प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, जहां पे आपको एरो दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल दिखा है, देखिए ये पहला वाला जिसने ब्रेकआउट दिया है, उसका हाई टूटता है, आपको बाई करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप यहाँ पे बाई करोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो लास्ट स्विंग लो है। आप ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे तो वो जल्दी से हीट होने की संभावना है। थोड़ा फेयर स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस तो हमारा सिस्टम क्या कहता है, लास्ट स्विंग का लो को हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये भी लास्ट स्विंग लो है, ये भी लास्ट स्विंग लो है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन हुआ है, इसलिए कंसोलिडेशन वाला जो हमने स्विंग्स है हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम कंसोलिडेशन तो हमको चाहिए। तो कंसोलिडेशन के पहले वाला स्विंग लो है, इसलिए आपका और हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप बाई करोगे, जैसे ही आपका यहाँ पे आपका बाई हो गया, राइट, और ये आपका स्टॉप लॉस है दोस्तों,
राइट। तो ये आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट हो गया। जितना स्टॉप लॉस है उतना आपको 1:1 पहला टारगेट हो जाएगा। जैसे ही आपको 1:1 यहाँ पे पहुंच चुका, ध्यान से याद सुनिएगा दोस्तों, यही मेथडोलॉजी जो टारगेट की है वो दूसरी स्ट्रेटेजी में भी अप्लाई होगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1:1 यहाँ पे अचीव हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से जो पहले नीचे था, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस था, करेक्ट, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, इसको शिफ्ट करके आपका कॉस्टिंग के नजदीक लेके जाइए, ताकि यदि प्राइस यहां से नीचे आ जाता है तो आप आपका कॉस्टिंग पे ही निकल जाओगे और आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों। ओके, ठीक है, तो आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन पे लेके जाता हूं मैं आपको कि इसको कैसे आप सिस्टम पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक का 1 मिनट का इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे हम जरोदा का क्लाइड प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप यहाँ पे एक बार मैग्नेट सिलेक्ट कर दीजिए। मैग्नेट से क्या होता है, कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज जहां पे आप क्लिक करोगे वहां से ही लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक टी सिंबल है, क्लिक कीजिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक एक ये दिखेगा, आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर है, यहाँ पे टूल है, ये टूल के ऊपर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। क्लिक करोगे तो ट्रेंड लाइन लिख के आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेंड लाइन का जो टूल है वो सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन कैसे बना बना सकते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट में देखिए, अभी ये 24 जून है। यहाँ का मैं एक ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हाई है, यहाँ पे एक आखिरी हाई है। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो फर्स्ट और आखिरी पॉइंट को टच करने की आप कोशिश करें। बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आखिरी पे मैं टच कर देता हूं। देखिए आपको अभी स्क्रीन के ऊपर आपको 3 टच पॉइंट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका टच पॉइंट जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टच पॉइंट नंबर 1, 2। अभी जैसे मैंने आगे बताया कि एग्जैक्टली टच तो आपको देखना थोड़ा बहुत है ना, जितना टाइम फ्रेम है वो हिसाब से 5 या 10 पॉइंट प्लस माइनस रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे आपका 1, 2 और 3 ये टच पॉइंट आपका आ गया, देखिए दिख सकता है आपको, यहाँ पे भी टच हुआ है और यहाँ पे भी टच हुआ है। और देखिए जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी आपको बताया नंबर 1, उसमें कंसोलिडेशन का पार्ट था, तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, देखिए, राइट, आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है और कंसोलिडेशन के बाद आपको एक बुलिश कैंडल दिखेगा। वो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आपको वहां पे बाई करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बाई करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, यहाँ पे जो आपका स्विंग लो है, यहाँ पे आपका एक स्विंग लो है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा रखता हूं आपको कैसे इसको देखना है वो ख्याल आया होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्विंग लो है, ये कंसोलिडेशन होगा, इसका हाई टूटा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, हाई बनाया, वो कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे आप बाई करोगे और आपका जो टारगेट है, ओके, यहाँ पे आपने बाई तो कर दिया। अभी ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स को तो बाई नहीं कर पाओगे तो आप ऑप्शंस खरीद सकते हो, या फिर फ्यूचर खरीदना चाहे तो फ्यूचर खरीद सकते हो, या फिर यहाँ पे आप पुट को भी बेच सकते हो। ठीक है, और आपको फॉलो क्या करना है, लेवल के लिए स्पॉट को फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी ट्रेड करना है, ये ब्रेक किया तो इमीडिएट आप कॉल भी बाय कर सकते हो। 33,600 है, आप 33,500 का कॉल बाई कर सकते हो। मैं आईटीएम ही बाई करता हूं, तो आपको बाई कर सकते हो। और बाई करने के बाद जब भी ये आपका जो स्पॉट है, राइट, तो उसके हिसाब से ही आपको लेवल्स लेना है। तो आपका यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, 33,611, एक पॉइंट इसके ऊपर आपको रखना है। ये कैंडल है आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर खरीदा है और स्टॉप लॉस आपका था सिर्फ 33,560, यानी कि 40, 10, 50 पॉइंट का आपका एक स्टॉप लॉस बना है। तो टारगेट भी 1:1 में 50 पॉइंट का बनेगा, तो 50 पॉइंट का टारगेट लगा दिया, 33,660 आपका टारगेट हो गया। जैसे कि आपका यहाँ पे मान लो ये 33,650, 60 आपका पहला 1:1 टारगेट हो गया। ठीक है दोस्तों, 1:1 टारगेट
को आप लेके आराम से चल सकते हो। उसके बाद और भी चाहिए तो 1:1 अचीव होने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आप रिवाइज कर लो आपका स्टॉप लॉस को, ताकि जब भी वो प्राइस उधर आ जावे तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर थोड़ा बहुत और नीचे रख सकते हो या और ऊपर रख सकते हो ताकि एसएल हिट होने से आपको नुकसान न जाए। चलिए, आशा रखता हूं आपको इसमें पूरा समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। ये आप इसी प्रकार से 3 टच पॉइंट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर 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 ये इजी हो जाएगा और धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। आगे बढ़ता हूं मैं। हमने अभी सिनारियो नंबर 1 देखा है, यानी कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 देखा है। उसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं ताकि आपके जेहन में बराबर अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। 3 टच पॉइंट और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, और ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर गया है। ओके, ऐसा नहीं है हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा, एसएल भी हिट होता है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। चलिए, अभी स्ट्रेटेजी नंबर 2 को देखेंगे हम। यहाँ पे वही प्रकार का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, नीचे की ओर आने वाला कंसोलिडेशन लाइन के ऊपर हो रहा है। देखिए, नौटंकी नाच जो हो रहा है प्राइस का, राइट, वो लाइन के ऊपर हो रहा है, प्राइस यहाँ पे थम रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये मुझे एक संदेशा देता है कि कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा, आपको बाई करना है बुलिश कैंडल का हाई टूटने पर। मैंने टारगेट स्टॉप लॉस आगे जो समझा है वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है दोस्तों। चलिए, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। देखिए, टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक दो, यहाँ पे एक दो तीन चार, ये वर्चुअल टच पॉइंट है, एग्जैक्ट टच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर देखिए कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है, लाइन के ऊपर हुआ है। ये बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। आप जीत सकते हो, ये हमेशा याद रखना, आप जीत सकते हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों, तो पैसा जरूर मिलेगा। एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टारगेट आप फॉलो करो, एसएल को फॉलो करो, पैसा जरूर मिलेगा। एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। लोग आंखें मूंद के ट्रेड लेते हैं। अभी आपके पास कुछ सिस्टम्स तो हैं, और ये सेशंस के अंदर मैं आगे एक लंबी जुदाई भी आएगा, एक सिस्टम है जो मैं इसी के अंदर बताऊंगा। देखो, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यही तरीके से आपको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में दूसरा स्ट्रेटेजी में कंसोलिडेशन ऊपर हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे बाई कर लो। ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, यहाँ पे बाई कर दिया और ये आपका यहाँ तक गया है। आपका मान लो जितना स्टॉप लॉस है उतना यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको निकल जाना है। और भी ज्यादा चाहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करो। प्राइस मान लो ऊपर चला गया तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कॉस्ट टू कॉस्ट भी लेके आ सकते हो। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज है, कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और बाद में आप आपके एसएल को ट्रेल करते जाइए, पैसा जरूर मिलेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बना बनाया कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। चलिए, आगे बढ़ता हूं। स्ट्रेटेजी नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। हमने देखा, एक नीचे ब्रेकआउट होता था, एक ऊपर ब्रेकआउट होता था, दो स्ट्रेटेजी देखे। अभी तीसरा जो है वो प्राइस, तीसरा टच पॉइंट, चौथा पांचवा टच पॉइंट होने के बाद एक छोटा सा डीप नीचे लगाता है, छोटा सा स्विंग्स, और छोटा सा स्विंग्स लगाने के बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन को जब भी प्राइस ब्रेक करता है तो चौकन्ना हो जाइए, बैठे नहीं रहना है। यदि आप उसके पोजीशन में हैं तो याद रहे, जब भी टूटता है तो संभावनाएं ज्यादा है ब्रेकआउट होने की, तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम तो सिस्टम का लाभ ले रहे हैं, तो सिस्टम के हिसाब से कीजिए। जब भी ऐसा होता है तो हमारा सारे ट्रेंड लाइन में, ठीक है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस तो आपको बताया, लास्ट स्विंग आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहता है, उसको पकड़ के शांति से आसानी से ट्रेड कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाई करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट और स्टॉप लॉस तो मैंने आज आगे आपको बताया ही है। 1:1 स्टैंडर्ड आपका है और उसके बाद और चाहिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और ट्रेड आगे करो। आगे एग्जांपल दिखाता हूं इसमें कि और क्या आपको करना है। दोस्तों चलिए, ये तो एग्जांपल देखिए क्रूड ऑयल का है। मैंने जैसे आगे बताया, बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी प्रोडक्ट हो, करेंसी हो, हर जगह पे ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। और बोलते हैं लोग प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी अच्छा काम करता है, ये स्ट्रेटेजी भी बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। हम प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, तो आपको दिख रहा होगा क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल में देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया है आपका। देखिए, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, देखिए चौथा टच पॉइंट देखो, ठीक है। और ये टच होने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस नीचे आया है, देखिए थोड़ा सा एक डीप मारा, थोड़ा सा, फिर ब्रेकआउट दे दिया, इसके ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे बाई करेंगे, ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये आपका एसएल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अभी इसके ऊपर आपको चार्ट्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं और उसके ऊपर से भी लर्निंग्स ले सकते हैं। हम फ्री सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के, वो आप आइए, हमारा चैनल जोड़िए और एजुकेशंस का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको उसी चीज का। आपको अभी यूएसडी आईएनआर यानी कि करेंसी की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट दिख रहा है आपको। यहाँ पे टच पॉइंट, बाद में एक छोटा सा डीप मारा है, छोटा सा, और बाद में एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देता है, एक बुलिश कैंडल बना है, हाई तोड़ने पे बाय कीजिए, आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको बोलता हूं बहुत आसान है दोस्तों, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो पैसा जरूर बनेगा, लेकिन ऐसे ही सिंपल मेहनत करने से भी पैसा नहीं बनता है दोस्तों। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मेहनत करना है। गलत जगह पे खड्डा खोदते रहेंगे तो कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा एनालिसिस सर्वे करने के बाद खड्डा खोदोगे तो उसके नीचे से पानी या और कुछ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसे ही जिधर जिधर किधर भी गया ट्रेड लेने से हमको पैसा नहीं मिलता है। आपको पैसा कमाना है तो कोई सिस्टम को फॉलो करो, ये सिस्टम है जिसके अंदर 8 स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखा रहा हूं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ये हर रोज दिखेगा, हर रोज दिखेगा, और इसका बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बाई किया और फिर प्राइस, अभी ऐसा जरूरी नहीं है बाई करने के बाद ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा वाला सेटअप, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो हमें हमेशा बचाता ही है, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 4 को दिखाता हूं। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस क्या करता है, कभी ऐसा ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में डीप नीचे मारता है और एक सीधी रेखा में ऊपर चला जाता है, इसको भी ब्रेक करके, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है, लोग फटाक से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ट्रेंड लाइन के नजदीक में कंसोलिडेशन होने दो, ठीक है दोस्तों, पहली बात। या फिर ओके, नीचे कंसोलिडेशन होने दो दोस्तों, ट्रेंड लाइन के एक तो नीचे कंसोलिडेशन होने दो, या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन होने दो, या फिर ट्रेंड लाइन से छोटा सा डीप मार के जाए तो करो। और बहुत बड़ा है, मान लो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे डीप मारा है और सीधा ब्रेकआउट करता है, तो कभी भी बाई नहीं करने का, क्योंकि अभी गाड़ी यहाँ से एक आदमी 5 किलोमीटर कांस्टेंट चल रहा है माउंटेन, तो कहीं ना कहीं तो रेस्ट लेगा ही लेगा वो बंदा। ये रूल है, ये याद रखना। कोई भी चीज कंटिन्यूअस भागती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो आराम करती है, विश्राम करती है, करने के लिए बेस पे आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सिनारियो के अंदर आप यहाँ पे बाई नहीं कर रहे हैं, वो डीप मारा है यहाँ पे स्विंग लो से, एक एक
डीप स्विंग मारा है, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया, हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। लेकिन वो घूम के जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द आता है और एक बुलिश कैंडल बनता है तो उसका हाई ब्रेक करने पे बाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दृश्यमान हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये आपका टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट। देखिए कितना संगीन और रंगीन है। ये ऐसा वाला सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। जितना लंबा ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा उतना बहुत मजेदार। ट्रेड लेने की हमें ट्रेड लेने की कहीं भी जल्दी नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, ट्रेड लेने का है आपको तो आराम से लीजिए, वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्राइस है, राइट, आपका जो प्राइस है ये यहाँ पे एक डीप तो मारा है लेकिन काफी सारा डीप मारा है। ये जो है आपका तीसरा टच पॉइंट है। ये जो आपका तीसरा टच पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद देखिए एक डीप मारा, ऐसा गया यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डीप है। मैं मेरे इतना स्टॉप लॉस ये बहुत ज्यादा हो जाता है यदि मैं यहाँ पे खरीदता हूँ मान लो, और ये स्ट्रेट है, कंसोलिडेशन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो कंसोलिडेशन नहीं है और ऐसा ही सीधा ऊपर चला गया तो आप और मैं यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। हम जो है यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन पे कट करने के बाद वो एक नीचे प्राइस आया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया, इसके नजदीक आने दो, वो लाइन है, लाइन के नजदीक आने दो, एक बुलिश कैंडल बनेगा, हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा लास्ट स्विंग लो, ये स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटेजी नंबर 4। आप देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन है, एक बना है डाउन और ये प्राइस सीधा ऊपर गया यहाँ से। देखिए हम यहाँ पे बाई का कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके हाई के ऊपर थोड़ी ना बाई कर सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसको जाने दो और नजदीक आया, यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे बाई करोगे। एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, यहाँ का हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाई करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 4 का एग्जाम्पल। मैं आपको स्क्रीन पे भी बताऊंगा, ये होता है, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख सकते हो, आराम से पैसा बन सकता है। डिसिप्लिन चाहिए और एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम आप सब लोगों को चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम लेके आओ, अंधाधुंध गोलीबार नहीं करना है, अंधेरे में हम कहीं भी तीर नहीं चलाएंगे आज के बाद। चलिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया, इक्विटी में भी हो, करेंसी कमोडिटी जहां भी लगाना है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सेटअप तो बनता है। ये देखिए एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बना है, डिसेंडिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना है, प्राइस गया ऊपर और फिर यहाँ पे नीचे आया है, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एक नीचे पुल बैक हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे इसका हाई टूटने पे बुलिश कैंडल है, हाई पे ब्रेकआउट हो गया और आपका यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाना है जो लास्ट स्विंग लो है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस में थोड़ा बदलाव है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर सीना स्ट्रेटेजी के अंदर हम दूसरे 3 स्ट्रेटेजी में लास्ट स्विंग लो है, यहाँ का स्टॉप लॉस आपका जो बुलिश कैंडल है उसका लो या फिर जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों में से जो दूर है उसको स्टॉप लॉस पकड़ना है। छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा प्रॉफिट। ठीक है, ये एक बदलाव है, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं पुल बैक स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी नंबर 4 आपको दिखाया है। अभी हम आगे जाते हैं बेरिश सेटअप के ऊपर। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है टर्टल ट्रेडर 2005। आप हमारा चैनल को जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जाएंगे, लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। बेरिस कैंडल का सेटअप किस प्रकार का है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जीतता कौन है, बेयर्स लोग। देखिए बेयर्स लोग जीते हुए हैं। ये बेरिस कैंडल हमको हमारे सेटअप में जहां भी दिखेगा, जो मैं बताऊंगा, उसका लो कटने पे आपको सेल करना है। चलिए आगे बताता हूँ स्ट्रेटेजी नंबर 5। ठीक है, ये सेलिंग का है। टोटल 8 स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। इसमें असेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग मैंने आज सिखाया है आपको। असेंडिंग ट्रेंड लाइन में ऊपर कंसोलिडेशन होने के बाद जब भी ब्रेक डाउन होता है,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, उसका लो पे सेल कीजिए और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई रहेगा। ठीक है, अभी false breakdown happens less as compared to false breakout. So breakdown pattern is more reliable for trading. breakdown का पैटर्न का रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसी ऐसी पैटर्न्स की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप देख लेना। मुझे ये काफी पसंद है ब्रेक डाउन वाला सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है एक दो तीन चार स्ट्रेटेजी बराबर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पाया गया है, ये इसका रिलायबिलिटी का लेवल थोड़ा ज्यादा है। ओके, ट्रेड हमको दोनों में करना है, सिस्टम से ट्रेड करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे डिग्री भी बताया है मैंने। ठीक है, अभी 33 40 डिग्री तक है तो चलेगा। कैसे देखूं मैं डिग्री? कोई ऐसा मापने का जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। और आपको टूल में भी आप डिग्री चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें डीप में हम नहीं जाएंगे। आप ड्रॉ करेंगे बहुत ऊपर है, राइट, जैसे कि ये ऐसा है मान लो, तो ऐसा वाला ट्रेंड लाइन को नहीं करना है। डिग्री देखिए बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन यही चीज ऐसा है, राइट, मान लो ये नीचे का फेस है तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो, इसको नहीं करना है। आशा रखता हूं आपको ख्याल आया होगा। देखिए ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, चढ़ते क्रम में कंसोलिडेशन ऊपर हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, सेल करो लो पे टूटने पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल दिया है स्ट्रेटेजी नंबर 5 का, ऊपर कंसोलिडेशन हुआ। ये बहुत संगीन रंगीन है, बहुत मजा आएगा आपको ट्रेड करने में, अब सिस्टम को फॉलो करते हो तो। चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 6 बताने जा रहे हैं। कंसोलिडेशन नीचे हो रहा है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, कंसोलिडेशन आपको दिखेगा। ओके, और कंसोलिडेशन के बाद एक रेड कैंडल बनता है, यानी कि बेरिश कैंडल बनता है, लो ब्रेक किया सेल करो, स्टार रेट स्टॉप लॉस आपको बताया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये स्टॉप आपका एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, चढ़ते क्रम में 1 2 3 4, जितने टच ज्यादा उतना रंगीन और संगीन बोला जाता है, माना जाता है। मुझे बहुत पसंद है। ज्यादा से ज्यादा लाइन को टच जब प्राइस करके बैक कर देता है, फिर जब वो लाइन तोड़ता है ना, जबरदस्त मजा आता है, जैसे कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लंबी जुदाई ट्रेंड लाइन भी बोलता हूं। जो लंबी जुदाई वाले ट्रेंड लाइन है वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक टूटता नहीं है। देखिए सुबह 9:15 को चालू होता है, ये 12 बजे तक देखो ट्रेंड लाइन अकबंद है, टूटा नहीं है। ऐसी ट्रेंड लाइन जब भी तोड़ता है, मेहरबानी करके यदि आप बाई में हो निकल जाओ। बूम 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 करके गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आराम से बैठे भी रहोगे, हर रोज 11 बजे के बाद आराम से शांति से ट्रेंड लाइन देख सकते हो आप। जितना लंबा ट्रेंड लाइन उतना मजा आता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का, उतना अच्छा रिजल्ट देता है। मजा आने का मतलब वो है। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूं आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा होगा। स्टॉप लॉस है, ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। और एग्जाम्पल देखिए, असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस भी बताया गया है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और अभी 7 नंबर का स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं। इसमें आपको देखिए प्राइस छोट यहां से आने के बाद छोटा सा, मीनिंग थोड़ा स्विंग हाई, एक स्विंग हाई बनाता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकडाउन देता है, रादर इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करता है तो ये ब्रेकडाउन पे एक बेरिश कैंडल दिखता है, लो पे सेल कीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए। एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊं तो देखो कितना मस्त ट्रेंड लाइन है। देखो ये वीकली पे भी आप जैसे बताया, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, राइट, तो देखो वीकली पे देखो ये कितना बढ़िया, इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, और जैसे टूटा है तब देखिए क्या हालत हुई है इसकी, राइट। तो ट्रेंड लाइन बहुत फायदे वाली चीज है, आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी नंबर 7 आपको दिखाया किस प्रकार से काम करता है। हम मैदान में भी जाएंगे, रणभूमि में भी जाएंगे, वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिरी स्ट्रेटेजी नंबर 8, ठीक है,
तो ये है असेंडिंग ट्रेंड लाइन, आपका प्राइस सीधे क्रम में नीचे आता है, एक गाड़ी जैसे भागती है, यहाँ पे तोड़ के घूम करके तोड़ देता है और फिर वहां से पुल बैक करता है, किसकी ओर, असेंडिंग ट्रेंड लाइन की ओर ऊपर जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है या फिर थोड़ा सा ब्रेक करके वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पे एक बेरिस कैंडल दिखता है, उसका लो टूटने पे आप जाइए और वही कैंडल का हाई या फिर ये ट्रेंड लाइन दोनों में से जो दूर वाला है उसको स्टॉप लॉस पकड़िए। ये स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों। ओके, और आपको 1:1 2 3 4 आपको जिस हिसाब से टारगेट बताया वो हिसाब से लेना है। छोटा स्टॉप लॉस है, इसमें आप डबल ट्रिपल भी ले सकते हो। ओके, लेकिन रूल तो वही है, 1:1 अचीव करने के बाद आपको रिवाइज कर लेना है सेफ्टी के लिए। देखिए एग्जाम्पल के तहत, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं मुझे लंबी जुदाई वाले ट्रेड बहुत पसंद है। सुबह देखिए यहां से तकरीबन आपको 9:30 10 ओ क्लॉक से लेकर, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, 9:30 से लेकर देखिए ट्रेंड लाइन टूटा ही नहीं, अच्छा बना है। जब भी टूटता है ये ट्रेंड लाइन, है ना, बी केयरफुल, बाई में हो निकल जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये सीधी रेखा में टूटा है तो हम तो ट्रेड नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे इसका लो टूटने पे तो ट्रेड कैसे लेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और ये स्ट्रेटेजी नहीं है, राइट। सीधी रेखा में नहीं करते। यहाँ से पुल बैक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है, इसका लो टूटने पे सेल करो, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल देख लीजिए, पुल बैक किया, प्राइस यहाँ पे टच करने की कोशिश की और उसका लो टूटने पर निकलना है। ये भी लंबी जुदाई काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी नंबर 8 आपको जो अभी दिख रहा है, जितना टाइम खींचेगा, जितना टाइम तक ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहता है उतना उसका आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वो जब ब्रेक करेगा ना दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया इतने समय से बैठी है, ओके, ट्रेडर सारे लेके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने माल खरीदा है, राइट। ये जब लाइन टूटता है तो अच्छा रिजल्ट देने की संभावना है काफी बढ़ जाती है। जितना देखना है देख लो। कुछ थंब रूल है। पहला थंब रूल, 2:30 बजे के बाद यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके लिए ये थंब रूल एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड ने अवॉइड करना है और 3 बजे के बाद वर्जित है, नहीं लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग है इसीलिए बता रहा हूं, ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। बाकी तो आप दूसरा है, आप पोजिशनल है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, ओके। हमारा ये मानना है, आप जब भी होमवर्क करते हो, ओके, चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या फिर आपको कोई आपकी फील्ड के अंदर कुछ कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा और वो आपको करना पड़ेगा। होमवर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग भी करना पड़ेगा। दर्द भी होगा, आंखें भी दर्द कर सकती है, हाथ भी दुख सकता है। ओके, जिस प्रकार का आपका एक्टिविटी है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, यानी कि जहां पे एंट्री लेना है वहीं पे लो भाई। ओके, जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है वहीं पे लगाओ, राइट। तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है एक लॉट की जगह पे आज आप 10 लो, कल 2 लो, उसके बाद वाले दिन में 5 लो। कहीं पे कंसिस्टेंसी भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, कोई सिस्टम को फॉलो करो, कुछ ना कुछ तो फॉलो करो। ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई तीसरा सही, लेकिन सिस्टम आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। हमारा ऐसा स्ट्रांगली मानना है, यू कैन विन इफ यू डू योर होमवर्क। यदि आप अच्छी तरीके से आपका काम करते हो, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, करते हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जीतने से। डिसीजंस तो आपको लेने हैं। वो डिसीजन ले लीजिए, क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार है? आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, कोई नहीं। चलिए, रूल नंबर 2 है हाई डिग्री पे ट्रेड नहीं करना। जैसे आप आज आपको बताया, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन देखो कितना गिर रहा है। अभी ऐसे में आप क्या ट्रेड करोगे, कितना गिरता है, राइट। मतलब गिरा हुआ ट्रेंड लाइन है, मतलब हाई डिग्री वाला ट्रेंड लाइन है।
ये दूसरा वाला गिरा हुआ वर्ड्स है दोस्तों। मतलब कि यहां से सीधी रेखा में प्राइस जा रहा है, हम इतना हाई डिग्री पे नहीं, हमको तो ऐसा वाला डिग्री चाहिए, देखिए ऐसा वाला डिग्री जो आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे वाली डिग्री वाली पे आपको काम करना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा दोस्तों, सब कुछ आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज ये नंबर पे आप भेज सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है, निश्चिंत रह के। लेकिन मैं आपको कोई मार्केट पे सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर जब भी फ्री होऊंगा तो मैं जरूर 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 कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने की। निश्चिंत रहिए, नंबर दिया है, कॉल के ऊपर जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए, जरूर जवाब दूंगा। कोई क्वेरी है, ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका होमवर्क कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको जरूर मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, थंब रूल नंबर 3 जितना लंबा है मेरा सबसे प्यारा है, ये सबसे प्यारा है। जितना भी चार्ट खोल के दोस्तों देख लो, आराम से ट्रेड करो। खुलते ही मार्केट ट्रेड लेने की बहुत सारे लोगों को आदत होती है, प्लीज मत लीजिए ट्रेड, प्लीज आराम से ट्रेड लीजिए, कहीं भी आपका पैसा नहीं जाने वाला है। हजारों अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है, हजारों स्टॉक्स हैं जिसमें जी चाहे कर सकते हो। सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों, सिस्टम का होना जरूरी है। शुगर केन का जो मशीन है उसमें पाइनएप्पल डालोगे तो भी जूस निकलने वाला है, और मौसम्बी डालोगे तो भी निकलने वाला है, ठीक है। प्रोसेस होना चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, प्रॉपर प्रोसेस करोगे तो आपको सही में जरूर जूस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लंबा सा ट्रेंड लाइन है, जितना लंबा ट्रेंड लाइन उतना मस्त रिजल्ट देता है जब ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इंतजार मत करो, लंबी जुदाई वाला मिल गया। ये है मेरा लंबी जुदाई का जो आपको आगे बात किया था, इंतजार मत करो। ब्रेक डाउन हुआ इतना लंबा, वाह 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 वाह, 9:30 से लेकर बंदा 2 बजे तक टूटा नहीं है। सोचो ये जब टूटेगा तो क्या करेगा, देख लो जितने भी चार्ट पे देखना है, राइट। यहाँ पे ब्रेक मिला, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बिंदास, स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों, थंब रूल नंबर 3 के ही बारे में नीचे असेंडिंग में बताया, अभी डिसेंडिंग में देखो लंबा सा ट्रेंड लाइन, और देखो रंगीन और संगीन मोमेंटम आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपको आशा रखता हूं ख्याल आया होगा। होमवर्क करिए, हार्डवर्क कीजिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। आपको रातों रात कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये कोई लॉटरी नहीं है, सिस्टम है, इसके ऊपर प्रॉपर काम करने से पैसा मिलेगा। चलिए चार्ट पे जाते हैं और कुछ चार्ट्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था, राइट, मैंने आपको दिखाया था एक ट्रेंड लाइन के ऊपर। अभी मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, फिर आप अपने आप में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन तो हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, देखिए एक लो पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है देखिए, और ये आपका हो गया, देखिए कितना रंगीन और संगीन है। आराम से सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है। एक क्लू देता हूं, बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट लगाइए दोस्तों, 9:15 से चालू कर दीजिए और 10, 10:30, 11 बजे तक चलने दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, ठीक है, और चलने दीजिए, और आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। फिर लाइनें ड्रॉ करना चालू कीजिए। अभी देखो यहाँ पे लाइन बना है, टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक टच पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है, ख्याल रखे आपका जो लाइन है, तो सेटअप इस प्रकार का होना चाहिए। लाइन के ऊपर एक एक्सटेंड करके लिखा है, उसको क्लिक कर देना हमेशा, तो आपको क्या है, दोनों साइड अपने आप वो क्लिक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो ये इसी दिन की 23rd की बात कर रहा हूँ, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, अभी ये देखो ये एक टच पॉइंट है, राइट, और आपको एक छोटा सा ऊपर जाने के बाद बूम करके नीचे आया, तैयार रहो। ब्रेकआउट दे दिया, इसका लो के नीचे सेल, ये स्टॉप लॉस। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं होगा, यू कैन विन दोस्तों। ओके, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, कुछ डरने का जरूरत नहीं है, आराम से जीत सकते हैं हम दोस्तों।
सिर्फ काम करना पड़ेगा, आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, स्मरण रहे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखिए बहुत मजा आएगा ट्रेड करने का। ये देखिए, दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन, 1 2 3। ठीक है, सीधी रेखा में ऊपर चला गया, ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, इसका हाई पे ब्रेक पे खरीदिए दोस्तों। आपको मैंने बताया है ये स्ट्रेटेजी। ये स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला। ठीक है, एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, और अब देखिए मोमेंटम। ओके, ऐसा नहीं है ये ऑलरेडी चार्ट है इसीलिए ये काम करता है। क्वेश्चन आ सकता है 25-50 पॉइंट ही अभी क्या करूं, डबल पूछिए, डबल टारगेट पूछिए। 25 पॉइंट है, 50 पॉइंट पूछिए। देखिए स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का ही है, 25 में क्या कमाऊंगा मैं, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ऑप्शंस में 25 में क्या मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, राइट। 50 पॉइंट का टारगेट स्पॉट में पूछिए, इससे डबल पूछिए। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, डबल टारगेट पूछिए आप, राइट। उसके बाद एसएल को ट्रेड करते रहना है। ये बहुत संगीन है, बहुत मजा आएगा दोस्तों। मैं इसको इसके बारे में बयां नहीं कर सकता हूँ। ये डुएबल है, आप आराम से कर सकते हो दोस्तों, आराम से। कुछ भी इसमें कोई ऐसा मैजिकल नहीं है दोस्तों, आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ पे भी है आपका ट्रेंड लाइन। हमें तो ब्रेकआउट पे ही हम काम करते हैं, करेक्ट। ब्रेकडाउन पे काम करते हैं। एक है, दो है, तीन है, गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है नहीं है, यहाँ पे ट्रेड, लेकिन ट्रेंड लाइन बना है, ट्रेड नहीं बना है। हमारा तो क्या है, सीधा ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। उसने रिट्रेस मारा है, ऊपर तक गया नहीं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूं दोस्तों, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री हो, सैटरडे संडे, जहाँ पे हार्डवर्क वर्ड्स यूज किया है, सैटरडे संडे हार्डवर्क करो, प्रैक्टिस करो, आपको सफलता दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है दोस्तों आपको सफल बनने से। बहुत संगीन और रंगीन सेटअप दिख रहा है, कुछ मैजिक नहीं है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, सुबह 9:40 से ट्रेंड लाइन बना है। देखिए, गलत है तो मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हालत हुई है, देखिए टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, देखो ये ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया। यहाँ पे सेल करो दोस्तों, मैंने बताया था आपको सेल करो। इसी हालत में जब भी ये ब्रेक डाउन होता है, मेहरबानी करके बाई में बैठे हो तो निकल जाओ, नया नहीं लोगे तो चलेगा। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ऐसा लोग बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन का स्ट्रेटेजी बहुत आसान शब्दों में सिखा रहा हूँ। फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, निश्चिंत होके व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको बताने की दोस्तों। प्रोडक्ट आपके जो भी जेहन में आए ले लो दोस्तों, आप कमा सकते हो, आप कमा सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, मेहनत करेंगे कमा सकते हो। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसे लगा है, शायद देखेंगे, लगा है तो लगा है, छुपाने का कुछ नहीं है और हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं दोस्तों। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन देखो कितना रंगीन संगीन पावरफुल ट्रेंड लाइन बना है। उसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसका लो पे बेचिए। ठीक है, यहाँ पे बेचिए, यहाँ पे ये लो है, राइट। आपको ये धीरे 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 हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, जरूर होगा। यहाँ पे आपका ये है, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस लगा है तो लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार का सेटअप बनता है। आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, सफलता आपको जरूर, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू योर होमवर्क, डू योर हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिया गया है, टर्टल ट्रेडर 2005।
याद रखिए, आप पैसा बना सकते हो। आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप सिस्टम को फॉलो करोगे, किसी को फॉलो नहीं करोगे। सिस्टम का आप फॉलो करना है। सिस्टम को आप पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। वो बोलता है वहां पे एसएल लगाइए, वो बोलता है वो स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि एसएल और टारगेट लगाइए। वो बोलता है वहां पे एंट्री कीजिएगा। ठीक है, ऐसा आप करते हो, सिस्टमेटिक वे में करते हो, तो जीत आपकी पक्की है। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब लोगों का दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।